हेलो बच्चों, संस्कृत फॉर यू में कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, संस्कृत में बहुत अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं जो हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं और अच्छे संस्कार भी देते हैं। प्रस्तुत पाठ में लालच के बुरे परिणाम के बारे में बताया गया है और त्याग के अच्छे परिणाम के बारे में बताया गया है। हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शेमुषी प्रथम भाग के द्वितीय पाठ संस्वर्णकाक। प्रस्तुतः पाठ श्रीपद्मशास्त्रीणां विरचितात् विश्वकथाशतकम् इति संग्रहात् गृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ श्री पद्मशास्त्रीणां मतलब श्री पद्मशास्त्री द्वारा विरचितात् मतलब रचित विश्व कथा शतकम इस कथा संग्रहात मतलब इस कथा के संग्रह से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां सतलोक कथानां वर्णनम विद्यते, जिसमें अत्र मतलब यहाँ विभिन्न देशों की, विविध राष्ट्रेषु मतलब विभिन्न देशों की सतलोक कथानाम मतलब 100 लोक कथाओं का वर्णनम विद्यते मतलब संग्रह है। एषां कथां वर्म मतलब बर्मा देश के बर्मा देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह बर्मा देश की एक श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाक माध्यमेन वर्णिनो। अस्य कथायां मतलब इसका कथा लोभस्य दुष्परिणाम लोभ के दुष्परिणाम तथा त्याग के सुपरिणाम को स्वर्ण पक्ष काक माध्यम मतलब स्वर्ण सुनहरे कौवे के माध्यम से वर्णित है। पुरा कस्मचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। पुरा मतलब प्राचीन समय में, कस्मचित् किसी, ग्रामे मतलब गांव में, एका मतलब एक, निर्धना मतलब गरीब, वृद्धा मतलब बूढ़ी स्त्री निवसत रहती थी। प्राचीन समय में किसी गांव में एक गरीब स्त्री, वृद्धा स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। तस्या मतलब उसकी एक, दुहिता मतलब पुत्री, विनम्रा मतलब विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत। एक बार माता थाली में चावलों को फैला करके, तंडुलान मतलब चावल, निक्षिप्य मतलब फैलाकर, पुत्री को आदेश देती है। सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षा। सूर्या तपे मतलब धूप में, तंडुलान मतलब चावलों को, खगेभ्यो मतलब पक्षियों से रक्षा करना, मतलब धूप में चावलों को चिड़ियों से रक्षा करना। किंचित कालादनन्तरम् एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम् अगच्छत्। किंचित मतलब कुछ, कालाद अनंतरम में संधि विच्छेद है। कालाद जोर अनंतरम मतलब कुछ समय और अनंतरम मतलब पश्चात, कुछ समय के पश्चात एको विचित्र काक एक विचित्र कौवा
समुड्डीय मतलब उड़कर, तस्या उसके समीप आया। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचक्षु स्वर्णकाकस्तया पूर्वदृष्टा। नैतादृशो मतलब इस प्रकार का, स्वर्ण पक्षों मतलब स्वर्ण पंखों वाला, सोने के पंखों वाला, रजत चक्षु मतलब चांदी के चोंच वाला, स्वर्ण काका मतलब सुनहरा कौआ, तया मतलब उसने, पूर्व मतलब पहले कभी नहीं देखा था। नैतादृशम में न जोर अदृश्य है, मतलब नहीं देखा था। मतलब इस प्रकार का सोने के पंखों वाला और चांदी के चोंच वाले स्वर्ण काक को उसने पहले नहीं देखा था। तन तंडुलान खादंतं हसंतं च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उससे, तंग मतलब उसे, तंडुलान मतलब चावल को, खादंतम मतलब खाते हुए, हसंतम जोरचा है मतलब हंसते हुए, विलोक्य मतलब देखकर, बालिका रोदितुम आरब्धा मतलब उसे चावल को खाते हुए और हंसते हुए देख करके बालिका रोना प्रारंभ कर देती है। तन निवारयन्ती स प्रार्थयत, उसे मना करती हुई वह प्रार्थना करती है। निवारयन्ती मतलब उसे मना करते हुए मतलब रोकते हुए वह प्रार्थना करती है। तंडुलान माँ भक्ष्य, तंडुलान मने चावल को, माँ मतलब मत, भक्ष्य मतलब खाओ, चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मदीया मने मेरी माता मने माँ, अतीव मतलब बहुत, निर्धन मतलब गरीब, वर्तते मतलब है, मेरी माँ बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काका प्रवाच, स्वर्ण पंखों वाला कौआ प्रवाच मतलब बोलता है, माँ सुचा मतलब चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बहि पिपल वृक्षमनु त्वया आगंतव्य। मतलब सूर्योदयात प्राग मतलब सूर्योदय के पहले, ग्रामाद बही मतलब गांव के बाहर, पीपल वृक्ष मनु मतलब पीपल के वृक्ष के नीचे, त्वया मतलब तुमको, आगतव्य मतलब आना चाहिए, मतलब तुम आना। अहम तुभ्याम तांडुलमूल्यम दास्यामि, अहम मतलब मैं, तुभ्याम मने तुम्हें, तांडुल मूल्य मतलब चावल का मूल्य, दास्यामि मतलब दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेवे, प्रहर्षिता मतलब खुश हुई, बालिका मतलब बालिका प्रसन्न हो जाती है, प्रहर्षिता बालिका मतलब खुश हुई बालिका, निद्रामपि न लेवे मतलब निद्रा भी नहीं लेती है। कहने का मतलब कि वह इतना खुश हो जाती है कि रात भर उसे खुशी से नींद ही नहीं आती। सूर्योदयात पूर्वमेव स तत्रो उपस्थिता, सूर्याद पूर्व मतलब सूर्योदय से पहले ही, एवं इसमें लगा हुआ है, सूर्याद पूर्वमेव मतलब सूर्योदय से पहले ही, सा मतलब वह, तत्रो उपस्थिता वहाँ उपस्थित हो जाती है। सूर्योदय से पूर्व ही वह वहाँ उपस्थित हो जाती है। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, यत् तत्र स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते। वृक्षस्योपरि वृक्ष के ऊपर, वृक्षस्योपरि मतलब वृक्ष के ऊपर, विलोक्य मतलब देखकर, सा मतलब वह, आश्चर्यचकित मतलब आश्चर्यचकित हो जाती है, संजाता मतलब हो जाती है। यत् कि तत्र कि वहाँ, सोने का, स्वर्णमय, प्रसादो मतलब महल, वर्तते मतलब है, वह वहाँ
वृक्ष के ऊपर देखकर वृक्षोपरि मतलब वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाती है कि वहाँ सोने का एक महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितम्। यदा काकः शयित्वा जब काका मतलब कौआ, शयित्वा मतलब सोकर, प्रबुद्ध मतलब जागता है, तदा तेन तब उसको स्वर्ण गवाक्षात मतलब सोने के खिड़की से कथितम कहता है, हम बालः ओ बालिका त्वम आगता तुम आ गई, तिष्ठ रुको, अहम मैं त्वत्कृते तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सोपानम सोपानम मतलब सीढ़ी, अवतारयामि मतलब उतारता हूँ। ओ बालिका तुम आ गई, रुको मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम व। तत्कथय मतलब तब कहो, स्वर्णमयम मतलब सोने का, रजतमयम मतलब चांदी का और ताम्र मतलब तांबे का। तो कहो सोने का, चांदी का अथवा तांबे का, मतलब किस चीज़ का मैं सीढ़ी को ऊपर से उतारूं। कन्या अवदत् अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि। कन्या बोलती है, मैं निर्धन मतलब गरीब, मातु मतलब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि। ताम्र सोपाने मतलब तांबे के सीढ़ी से ही मैं आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। स्वर्ण सोपानेन मतलब सोने के सीढ़ी से ही सा स्वर्ण भवन में आरोहत मतलब चढ़ी। परंतु स्वर्ण सोपान से ही सोने के सीढ़ी से ही वह सोने के भवन में चढ़ी। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। चिरकाले मतलब बहुत देर तक, चिर मतलब बहुत, काल मतलब समय, मतलब बहुत समय तक भवन के चित्र विचित्र वस्तुओं जो सजे हुए थे वहाँ पर, सजितानी मतलब सजे हुए, भवन में सजे हुए चित्र विचित्र वस्तुओं को दृष्टवा मतलब देखकर वह विस्मयगता मतलब विस्मय होती रही, मतलब आश्चर्यचकित होकर वो उसको देखती रही। श्रांतां तांग विलोक्या काकः अवदत्। श्रांता मतलब थकी हुई उसको देखकर काकः कौआ, अवदत् मतलब बोलता है, थके हुए उसको देखकर कौआ बोलता है। पूर्वा लघु प्रातराश क्रियताम। पहले लघु प्रातराश मतलब नाश्ता। तो कौआ कहता है कि पहले तुम थोड़ा सा नाश्ता कर लो। वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां। बोलो तुम सोने के थाली में भोजन करोगी, स्वर्ण थालियां मतलब सोने के थाली में, भोजन मतलब खाना, करिष्यसि मतलब करोगी। बोलती वदा तुम सोने के थाली में भोजन करोगी, किंग वा यथवा रजतस्थाल्यां चांदी के थाली में, अथवा तांबे के थाली में भोजन करोगी। बालिका अवदत् बालिका बोलती है, ताम्रस्थाल्यां एव अहम निर्धना भोजन करिष्यामि। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता
यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितं न एतादृशं स्वादु भोजन अद्यावधि बालिका खादितवती। बालिका कहती है ताम्र स्थाल्याम मतलब तांबे के थाली में ही, एवं मतलब ही, तांबे की थाली में ही अहम मतलब मैं गरीब भोजन करूँगी, करिष्यामि मतलब करूँगी। तदा स आश्चर्यचकिता संजाता, तब, तदा मतलब तब, वह आश्चर्यचकित हो जाती है। यदा मतलब जब, स्वर्णकाकेन जब कौवे ने, सुनहरे कौवे ने, स्वर्ण थालियां मतलब सोने के थाली में भोजन को परोसा। न एतादृशम इस प्रकार का, मतलब एतादृशम मतलब इस प्रकार का, स्वादु मतलब स्वादिष्ट, भोजनम अवधि आज से पहले ऐसा भोजन उस बालिका ने कभी नहीं किया था। मतलब बालिका कहती है कि ताम्र स्थाल्याम मतलब तांबे के थाली में ही मैं गरीब भोजन करूंगी। उसके बाद वह आश्चर्यचकित हो जाती है जब कौवा उसको सोने के थाली में भोजन परोसता है और उसने ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज से पहले कभी नहीं खाया था। काको अवदत मतलब काका जोर अवदत, इसका संधि विच्छेद होगा। मतलब कौवा बोला। बालिके अहम इच्छामि, अहम जोर इच्छामि, संधि विच्छेद इसका। यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परम तव माता तु एकांगिनी वर्तते। मतलब बालिके मेरी इच्छा है कि, यत् मतलब कि, तुम सदैव, सर्वदा मतलब सदैव, अत्रैव मतलब यहीं रुको, तिष्ठ मतलब रुको, परंतु तुम्हारी माता अकेली हो जाएगी। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, अतः तुम्हें शीघ्रमेव मतलब जल्दी ही अपना घर जाना चाहिए। इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्त तिस्र मंजूषा निस्सार्य तांग प्रत्यब्दत। प्रत्यब्दत का भी संधि विच्छेद होगा, प्रतिजोर अवदत। इति उक्त्वा, इति जोर उक्त्वा मतलब इतना कहकर कौवा कक्षाभ्यंत मतलब कक्षाभ्यंत मतलब कमरे के अंदर जाकर 3 मंजूषा 3 पेटी निकाल कर लेकर आया और बोला, बालिके यथेच्छं गृहान मंजूषा में काम, है बालिका तुमको जो इच्छा है वैसा तुम पेटी इसमें से ले लो। लघुत्तमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितं इयत एव मदीय तंडुलानां मूल्यम। लघुत्तमा मतलब सबसे छोटा, मंजूषा मतलब पेटी, प्रगृह्य मतलब लेकर। बालिका ने कहा कि इयत मतलब यह ही मेरे चावलों का मूल्य है। मतलब सबसे छोटी पेटी लेकर उस बालिका ने कहा कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम आगत्य मतलब गृहम जोड़ आगत्य, इसका संधि विच्छेद होगा। तया मंजूषा समुद्घटिताम तस्याम महारानी हीरकानि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्धिधनिका, इसका होगा तद दीन, तद जोड़ दीन जोड़ धनिका च संजाता। मतलब गृह आगत्य घर आकर, तया उसने, मंजूषा पेटी को, समुद्घटिता मतलब पेटी को खोला, तस्या उस पेटी में मतलब उसमें,
महारानी मतलब बहुत महंगे बहुमूल्य, हीरकानी मतलब हीरे लोग के मतलब देखकर, सा प्रहर्षिता मतलब वह बहुत प्रसन्न हुई, और तद दिन दनिका मतलब उस दिन से वह बहुत धनवान हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। तस्मिन्नेव इसका संधि विच्छेद होगा तस्मिन जोड़ एव मतलब उस ही, ग्राम में मतलब गांव में, एक अपरा मतलब दूसरी, लुब्धा मतलब लोभी लालची, वृद्धा न्यवसत मतलब रहती थी, मतलब उसी गांव में एक दूसरी लोभी वृद्धा रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्या स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ईर्ष्या मतलब ईर्ष्या से वह, तस् मतलब उसके सुनहरे कौवे का रहस्य ज्ञातवती मतलब जान गई। ईर्ष्या से वह उस सुनहरे कौवे का रहस्य जान गई। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थ नियुक्ता। धूप में चावलों को फैलाकर, निक्षिप्य मतलब फैलाकर, वह भी अपनी पुत्री को, स्वसुता मतलब अपनी पुत्री को, रक्षार्थ मतलब रक्षा के लिए नियुक्त कर देती है। तथैव स्वर्णपक्ष काकः तण्डुलान् भक्षयन् तामपि त्रैवाकारयत्। तथैव मतलब वैसे ही सोने के, स्वर्ण पक्ष मतलब सोने के कौवे ने चावल खाकर, भक्षण मतलब खा करके, उसे भी वैसे ही वहीं बुलाया, मतलब वैसे ही सोने के पंखों वाले कौवे ने चावल खाकर उसे भी वहीं बुलाया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्भर्ष्यन्ती प्रवोचत। प्रातस्त्र मतलब सुबह में, वहाँ गत्वा मतलब जाकर, प्रातस्त्र मतलब प्रातः वहाँ जाकर, सा मतलब वह कौवे को, निर्भर्ष्यन्ती मतलब तिरस्कार करती हुई, प्रवोचत मतलब बोलती है। भो नीच काक, रे नीच कौआ, अहम आगता मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावल का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौआ बोलता है, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मतलब मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय तो कहिए। स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, सोने का, चांदी का अथवा तांबे का किस चीज़ का सीढ़ी उतारूं? गर्वितया बालिकाया प्रोक्तम, गर्विता मतलब वह घमंडी बालिका बोलती है। स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, स्वर्णमय मतलब स्वर्णयुक्त यानी सोने के सीढ़ी से मैं आऊंगी। परम स्वर्णकाकस्तत् कृते ताम्रमयम सोपानेमेव प्रयच्छत, परंतु स्वर्ण कौआ जो था, सुनहरा कौआ, उसके लिए तांबे का सीढ़ी देता है। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्र
भोजने एवं अकार्यत। स्वर्ण कौआ उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में ही करवाता है। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यरांत तिस्र मंजूषा तत्पुरा समुक्षिप्ता। प्रतिनिवृत्ति काले मतलब वापस लौटने के समय सुनहरे कौवे ने कमरे के अंदर तीसरा मतलब 3 पेटियां लाकर उसके सामने रखी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती। लोभाविष्टा मतलब लालची, वह बृहत्तमा मतलब सबसे बड़ा, पेटी मतलब मंजूषा मतलब पेटी, गृहीतवती मतलब ले लेती है। मतलब लालची उस बालिका ने सबसे बड़ी पेटी ले ली। गृहमागत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषाम उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषण कृष्णसर्पो विलोकितः। गृहमागत्य मतलब घर आकर वह उत्सुकता पूर्वक यावत मंजूषा उद्घाटती मतलब जैसे ही पेटी को खोलती है वैसे ही तस्याम मतलब उसमें से भीषण मतलब भयंकर कृष्ण सर्प को देखती है। मतलब घर आकर उत्सुकता पूर्वक उसने जब पेटी खोली तो भयानक काला सर्प देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। लुब्धया मतलब लोभी, लालची। लालची बालिका को लोभ का फल प्राप्त हुआ। मतलब लोभी बालिका को उसके लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदनंतरम सा लोभम परित्यज्यत। तदनंतरम मतलब तद जोर अनंतरम, तद मतलब उसके, अनंतरम मतलब बाद, उसके बाद सा मतलब वह लोभ को छोड़ देती है। मतलब उसके बाद से उसने लालच करना छोड़ दिया। यहीं पर हम स्वर्ण काका पाठ को समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें।